हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं परवलय के समीकरण से जो हमारे पास परवलय के शीर्ष, नाभि, अक्ष, नियता और नाभिलंब होते हैं उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए परवलय के मानक समीकरण में जो भी हमें परवलय के शीर्ष, नाभि आज जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नाभिलंब है, नियता है, उनको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारे पास परवलय दिया गया है y² इज इक्वल 16x। हमें ज्ञात करना है इस वाले परवलय के समीकरण के शीर्ष, नाभि, अक्ष, नियता और नाभिलंब को ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए यह समीकरण किस वाले समीकरण का रूप है। तो यह समीकरण y² इज इक्वल जो हमारे पास 4ax होता है उसका रूप है। तो हम बात करें यहाँ पे a की वैल्यू की, तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। तो 16 किसके इक्वल हो जाएगा, 4a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना बनेगा, 4 बनेगा। हम जानते हैं कि इस वाले परवलय के लिए जो शीर्ष होता है, हम बात करें 1 नंबर शीर्ष की, तो इस वाले परवलय के लिए जो शीर्ष होता है वह होता है मूल बिंदु। तो इस वाले परवलय के लिए क्या होगा, जो हमें y² इज इक्वल 16x था उसके लिए भी मूल बिंदु ही होगा। फिर हम बात करें नाभि की, तो नाभि कितनी होती है, इसका होता है नाभि के निर्देशांक a,0। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4,0 हो जाएगी नाभि। फिर हम बात करें नियता की, तो नियता हमारे पास इस वाले परवलय के लिए कितनी होती है, x इज इक्वल -a होती है, x इज इक्वल -a होती है। तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 4। तो हमारे पास इस वाले परवलय के लिए x बराबर -4 हो जाएगा नियता का समीकरण। फिर हम बात करें 5 नंबर अक्ष की, तो हमारे पास इस वाले परवलय के लिए जो x होती है वह कौन सी होती है, x अक्ष होती है। कौन सी होती है, x अक्ष होती है। तो इसके लिए भी कौन सी होगी, x अक्ष ही होगी। अक्ष कौन सी होगी, x अक्ष, जिसका समीकरण होता है y इज इक्वल 0। फिर हम बात करें नाभिलंब की, तो अगर नाभिलंब की लंबाई की बात करें, नाभिलंब, तो नाभिलंब इस वाले परवलय के लिए नाभिलंब कितना होता है, 4a। नाभिलंब का लंबाई होता है 4a। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा हमारे पास। इस वाले परवलय के y² इज इक्वल 16x का नाभिलंब का लंबाई 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे अगला एग्जाम्पल है परवलय x² इज इक्वल 4y। तो हम जानते हैं कि यह परवलय का समीकरण है, किस वाले परवलय के समीकरण का रूप है, यह समीकरण होता है x² इज इक्वल 4ay का रूप है। तो हम बात करें यहाँ से तुलना से a की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4a के। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना बनेगा, 1। अब हम ज्ञात करते हैं इसके लिए शीर्ष। तो शीर्ष हम जानते हैं कि इस वाले परवलय के लिए जो शीर्ष होता है वह होता है मूल बिंदु 0,0। तो इस वाले x² इज इक्वल 4y वाले समीकरण के लिए भी हमारे पास जो शीर्ष होगा वह कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा। फिर हम बात करें नाभि की, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास x² इज इक्वल 4ay होता है उसके लिए नाभि के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,a। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 0,1 हो जाएंगे नाभि के निर्देशांक। फिर हम बात करें 3 नंबर पॉइंट नियता की, तो नियता, इसके लिए जो नियता होती है उसका समीकरण होता है y इज इक्वल -a। तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ से हमारे पास नियता का समीकरण बनेगा y इज इक्वल -1। फिर हम बात करें 4 नंबर अक्ष की, तो हम जानते हैं कि इस वाले परवलय के लिए जो हमारे पास अक्ष होती है वह कौन सी होती है, y अक्ष होती है। तो सेम इसी के लिए क्या होगी, y अक्ष ही होगी, और उसका समीकरण क्या होता है, x इज इक्वल 0। फिर हम बात करें नाभिलंब की लंबाई की, तो x² इज इक्वल 4ay होता है हमारे पास समीकरण परवलय का, उसके लिए नाभिलंब की लंबाई होती है 4a। तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 1। तो हमारे पास नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी 4। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं परवलय के समीकरण से जो हमारे पास शीर्ष, नाभि, अक्ष, नियता और नाभिलंब होती हैं उनके जो डिफाइन करने के तरीका होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है।
यह था हमारे पास आज की क्लास में परवलय के समीकरण से उससे जुड़ी संबंधित जानकारी ज्ञात करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।